ये चीज क्लियर हुई। अब पैसा पैसे को कमा कर ला कर देगा, तो ये यहाँ पर आप देखोगे तो जो भी चीजों में आप काम करना चाहते हो, इक्विटी में, फ्यूचर में, ऑप्शंस में, तो आप नीचे मैंने 3 डीमेट अकाउंट्स के लिंक दी है। उन डीमेट अकाउंट में से किसी भी एक डीमेट के अंदर अपना अकाउंट ओपन करो और इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करो कि अकाउंट ओपन हो चुका है, मुझे ग्रुप के अंदर ऐड कर दो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे ऐड कर दिया जाता है आपको। दोस्तों आज मैं आपको एक ट्रिक समझाऊंगा, जो ट्रिक है वो हर इंसान पे काम करेगी। सबसे पहली बात है, जब मार्केट में हम काम करने की बात करते हैं, ध्यान रखने की बात है कि पैसा कमाने के लिए हमारे पास में पैसा होना चाहिए, ये बोला जाता है। बट मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये चीजें इसलिए बोली जाती है ताकि क्लाइंट के माइंड में ये चीज आ जाए कि यहाँ पर कंपाउंडिंग होती है पैसे से। बट अगर मैं इससे एक पहले कदम की बात करूं, मैं अपनी स्टार्टिंग की बात करूं, जब मैंने यहाँ पे फोरेक्स मार्केट के बारे में काम करना स्टार्ट किया। फोरेक्स मार्केट में काम करने का मतलब आप समझ सकते हो कि काफी सारा पैसा चाहिए होगा। बट एक्चुअल में अगर मैं बोलूं यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? यहाँ पे एप्स होते हैं। एप्स कह सकते हो MT4, MT4 एंड MT5 ऐप्स होते हैं। अब इन ऐप्स की बात करें, इनके अंदर क्या चीजें होती है? यहाँ पर ना डेमो अकाउंट ओपन होता है। तो अगर मैं सबसे पहला मेरा अकाउंट जो बोला जाए ना, वो पता है कौन सा था? वो था डेमो अकाउंट। उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर यहाँ पर मुझे कोई भी पैसा कह सकते हो जीरो मनी की रिक्वायरमेंट पड़ी, कोई दिक्कत की बात नहीं हुई। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, 2 तरीके के लोग होते हैं जिनके पास में पैसे की बात करें, अगर पैसा नहीं है, पहले तरीके के लोग। इसी तरीके से दूसरे तरीके के लोग जिनके पास पैसा है। अब जिनके पास पैसा नहीं है वो या तो रो सकते हैं सिर पकड़ के, भगवान मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूंगा। पहले तरीके के लोग वो काउंट होंगे। दूसरे तरीके के लोग वो होते हैं जो थोड़े से पागल होते हैं, जिनको पता है कि भाई अभी मेरे पास खोने के लिए है ही क्या, मेरे पास तो पाने के लिए सब कुछ पड़ा है, खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि पैसा तो है ही नहीं जिसको हम कह रहे हैं कि हम खो सकते हैं। खोने के लिए मेरे पास क्या था उस समय? उस समय मेरे पास था टाइम, और सेकेंड चीज थी एनर्जी। सिंपल सी बात है। अब ये दोनों चीजें आपके पास भी है। हम 3 चीजों पे फोकस करते हैं, पैसा हो जाता है सबसे पहले, देन टाइम हो जाता है, थर्ड चीज एनर्जी। मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपके पास अभी टाइम है और एनर्जी है, पैसा नहीं है ना, और आप अभी इनिशियल स्टेज में हो, देन डेफिनेटली ये आपके लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है। आप कहोगे कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हो? जी हाँ, ये सेकंड टाइप के जो कैटेगरी के लोग होते हैं ना, थोड़े से कह सकते हो इनका दिमाग हटा हुआ होता है। ये बात बिल्कुल सच है। किस तरीके से हटा हुआ होता है? आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे पैसा नहीं है, मैं क्या करूंगा, मैं काम नहीं करूंगा। बट मैं बोलना चाहूंगा, जिसके पास पैसे नहीं है उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है। क्यों? उसके पास खोने के लिए तो मेरे भाई कुछ है ही नहीं। कॉमन सेंस की बात आ जाती है कि अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए उतर रहे हो ना, और आप सीधा पैसा लेकर आओगे, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपको पता ही नहीं है काम कैसे होता है, आपको पता ही नहीं है कि काम करने का। देखो, कोई भी बिजनेस अगर आप करना चाहते हो ना, एक छोटी सी परचून की दुकान भी खोलने जाओगे ना, उसके पीछे बैक एंड में बहुत सारी चीजें होती हैं कि कहां से क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कितने प्रोडक्ट पे कितना मार्जिन लेना है। ऐसा तो नहीं है कि बगल वाला पड़ोसी की दुकान के अंदर वो प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा हो और मैं उसको महंगा बेचूं तो मेरे सिर पे जूते पड़ने तय है। ये चीजें हमें समझनी पड़ती है। बट ये समझाया कौन जाता है? जब हमें उस फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होती है। मुझसे कोई पूछे कि इस दाल का प्राइस क्या है, इस आटे का प्राइस क्या है, मुझे नहीं पता। और कोई दूसरे इंसान से पूछे यूएसडीएनआर की वैल्यू क्या चल रही है, कौन से परसेंट मंथ की यूएसडीएनआर की वैल्यू क्या है, देन वो मुझे पता होगा, क्योंकि मैं उसमें काम कर रहा हूं, मैं उसके अंदर प्रैक्टिस कर रहा हूं। वही चीज यहां पे इंप्लीमेंट होती है। अगर आपके पास में अभी पैसा नहीं है, देन डेफिनेटली ये आपके लिए एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। जो लोग इसको नेगेटिव लेके चलते हैं ना, वो सबसे बड़े पोपट काउंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास देखो पैसा, ये पैसा केवल बाय प्रोडक्ट है किस चीज का? जब आपके पास नॉलेज होती है, आपको पता होता है कि मैं क्या काम कर रहा हूं। और काफी सारे लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल नौकरी, जॉब पाकर पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। मैं बताना चाहूंगा, शेयर मार्केट या फोरेक्स मार्केट या करेंसी मार्केट जिसको इंडिया में बोलते हैं, यहां पर कुछ उल्टा है। यहां पर अगर आप जॉब वाली मेंटलिटी के इंसान हो ना, बहुत ही ज्यादा कट्टर जॉब वाले, कि भाई करनी है तो जॉब करनी है, और जॉब करने का कारण क्या है? कोई उससे प्राइवेट वाला प्यार नहीं कि मैं उससे प्यार करता हूं। हो सकता है वो गवर्नमेंट हो सकता है वो प्राइवेट हो, ठीक है। गवर्नमेंट या प्राइवेट की बात नहीं है, बात है उनके माइंडसेट को इस तरीके से प्रोग्रामिंग की जाती है बचपन से कि नौकरी करेंगे, नौकरी के बाद क्या मिलेगा? पैसा। पैसे के बाद क्या कर सकते हैं? जो चाहे वो कर सकते हैं, पैसे को कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों में। बट अगर आप यहां पर आते हो, इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो ना, देन आप उस सेकंड कैटेगरी वाले लोगों में काउंट होते हो जो थोड़े से क्रैक होते हैं। किस चीज को लेकर? पैसे की साइकोलॉजी को समझ जाते हैं। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा तो कमाना चाहते हैं, बट पैसा कमाने के लिए जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वो उनको पता ही नहीं होते। वो जिंदगी भर केवल
केवल एक ही चीज को मानकर चलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, इसी से ही पैसा बन सकता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिजनेस को प्रेफर करते हैं, ठीक है। बट ध्यान रखना, यहां पर जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं ना, तो यहां पे बिजनेस में जो हमारा प्रोडक्ट है ना, वो प्रोडक्ट ही हमारा पैसा है। सो अगर आप पैसे को सही तरीके से यूज करना जान जाते हो, देन उस कंडीशन में पैसा ही पैसा कमाकर लाकर देता है, ठीक। ये चीज क्लियर हुई। अब पैसा पैसे को कमाकर लाकर देगा, तो ये यहां पर जब प्रोडक्ट हमारा पैसा ही था, तो प्रोडक्ट में ऐड क्या हुआ, किस चीज के बेस पर हमारे पैसे की वैल्यू ग्रो हो रही है, उसको बोलते हैं स्किल्स। आई विश यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज को भूल जाते हैं, सीधा उनको यह ध्यान रहता है कि मुझे पहला पैसा लेकर आना है, कि मैं 1 लाख 2 लाख 5 लाख का फंड लेके आऊंगा और उस फंड से 5 को 50 लाख में बदल दूंगा। ये बात ध्यान रखो, यहां जो 5 लाख का फंड था और यहां जाते हुए वो 50 लाख का फंड हो जाता है, तो बीच में उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी वैल्यू ग्रो करती गई। उसके अंदर हुआ क्या, उसके अंदर आपने अपनी स्किल सेट को ऐड किया, जिसके कारण वो 50 का 10 गुना होकर 50 लाख बन चुका है। यही है कारण, इसी को बोलते हैं रीजन, कि आपको पहला फोकस पैसे पे ना करके सबसे पहला फोकस करना चाहिए प्रोसेस पे। काम करने का प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। अगर आप बिल्कुल नए हो, देखो नए बंदा जब भी होता है 10th क्लास कंप्लीट करता है या 12th क्लास कंप्लीट करता है, उसके आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि बेटा ये वाली नौकरी करोगे, यहां पे अपॉर्चुनिटी है। जब तक आप दूसरों से पूछोगे ना कि मुझे क्या करना है, भाई तुम्हारा पोपटी कटेगा। इस बात को दिमाग में बिठा लेना। सबसे पहले अपने आप से पूछो कि मैं किस तरीके की कैटेगरी का इंसान हूं। मैं अगर अपनी बात करूं तो भाई मुझे सुबह सुबह उठकर जो खुशी मिलती है ना, सुबह सुबह कपड़े पहनो, तैयार हो, टाई पहनो, कोट पहनो और उसके बाद में ऑफिस जाओ, भाई मुझको वो नहीं चाहिए वो वाली खुशी। मैं पहले से ही क्लियर हूं कि मुझे वो वाली खुशी नहीं चाहिए। हो सकता है किसी को वो वाली खुशी चाहिए हो। मैं फिर बोलूंगा, प्लीज कंपैरिजन मत करना। कंपैरिजन बहुत बड़ी बीमारी है। इसी बीमारी के कारण हम में से बहुत सारे लोग ग्रोथ नहीं कर पाते, कि शर्मा जी का बच्चा क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं। ये वाला कंपैरिजन बहुत ही गंदा कंपैरिजन काउंट होता है। तो प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, कभी भी कंपैरिजन मत करना आपका दूसरे से, क्योंकि हर इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती है और उन कंडीशन के हिसाब से ही उसकी फाइनेंशियल कंडीशन प्लस उसके आसपास के जो लोग हैं ना, वो डिसाइड होते हैं। अभी की बात की जाए, अगर आप अपने बच्चे को दूसरे के बच्चे से कंपैरिजन करोगे, देन डेफिनेटली हो सकता है कि यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो, क्योंकि जब कंपैरिजन किया जाता है उस कंडीशन में जो असली चीज है ना, जो असली प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कौन है, जो आपका बच्चा या फिर आपकी साइकोलॉजी है, माइंडसेट है, वो डिस्टर्ब होगा ही होगा। और इससे बचने का एक सिंपल तरीका यह है कि जो आप कर रहे हो उसको फोकस्ड करते रहो। अब हो सकता है आपके पास में कोई जॉब ना हो सकता है आपके पास में अभी कोई काम करने का कह सकते हो पूरा एक्सपीरियंस भी ना हो। उस कंडीशन में अगर आप ट्रेडिंग को फोकस करते हो, काफी सारे लोग ऐसे पोपट हैं, वो मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछते हैं, सर आप यूएसडीएनआर में काम करते हो। मैंने कहा जी सर, अभी चैनल के ऊपर आप देखोगे 500+ वीडियोज हैं जिनके अंदर मैं काम कर रहा हूँ। लास्ट 1.5-2 साल तो यूट्यूब पे काम करते हुए हो गए। वो कहते हैं अगर ये बंद हो गया तो आप देख रहे हो आपकी नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी, आप जैसे लोगों से बात करते हो, जिस तरीके के लोगों के बीच में रहते हैं ना, उस तरीके का माइंडसेट क्रिएट हो जाता है। मैं आपको बोलना चाहूंगा, मेरे आसपास के जो लोग हैं ना, अभी की कंडीशन ऐसी है कि अगर कोई मेरे पास आधा घंटा बैठ जाता है, देन डेफिनेटली मैं उसके दिमाग में ऐसी बातें डाल देता हूं, या फिर कह सकते हो ऐसी चीजें उसको एक्सप्लेन कर देता हूं ना, उसके दिमाग का ढक्कन खुल जाता है। किस चीज को लेकर, पैसे को सोचने की क्षमता, कैसे पैसे के ऊपर काम कराया जाता है, किस तरीके से पैसे से काम कराया जा सकता है। अब अगर आपके आसपास के लोग ऐसे हैं ना, जो बस केवल इसी चीज को रोते रहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, इस कारण हम शेयर मार्केट में या फिर किसी भी ट्रेडिंग रिलेटेड चीज के अंदर वर्क नहीं कर सकते, वो सबसे बड़े मूर्ख काउंट होंगे। ये बात ध्यान रखो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो उसको एक पॉजिटिव फैक्टर काउंट करोगे, और पैसा ना होने का फायदा यह रहेगा कि आपके पास अभी 2 चीजें हैं, जिसको टाइम और एनर्जी आप कह रहे हो, और ये सबसे जरूरी चीज है। अगर ये दोनों चीजें आपके पास है ना, देन इसको आप किस में लगा सकते हो, प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस करने से क्या होता है, बार बार स्किल सेट डेवलप होता है, और स्किल सेट डेवलप होने पर क्या होगा कि आप पैसे का जुगाड़ कहीं ना कहीं से कर लोगे, कि भाई मुझे पैसा चाहिए, किस चीज के लिए पैसा चाहिए, कि भाई मुझे मेरे पास ये स्किल है। तो ये बात ध्यान रखो, अगर अभी आपके पास पैसे नहीं है, देन ये एक पॉजिटिव फैक्टर है, इसको नेगेटिव काउंट करके मत चलो। एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कहेंगे हम करें तो करें क्या। मैं बोलना चाहूंगा, आप डेमो अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक। आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। पेपर ट्रेडिंग नाम की चीज जो है ना, ये वो चीज है जिसके अंदर कह सकते हो बहुत सारे नए लोग, जिनकी एज अभी छोटी है, 18 साल, 20 साल, 22 साल, या फिर उनके पास में कोई भी इनकम सोर्स नहीं है, चाहे उनकी एज 30 साल हो गई हो। भाई तुम लोग अगर स्टार्ट करना चाहते हो ना, प्लीज इससे स्टार्ट करो। इसके बाद में मैं ये कह सकता हूं कि आपके पास पैसा तो नहीं आएगा, मैं एग्री करता हूं,
ठीक। इसके बाद में आपको सबसे कीमती चीज जो तो ना ना मार्केट में मिलती, ना कहीं कॉलेज में मिलती, जो आपको कह सकते हो कि अमीरी लोग अपने बच्चों को वो चीज दिलवा दें, जिसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, जिसको बोलते हैं प्रैक्टिस। सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे दो चीजें कहीं से भी नहीं मिल पाएगी। प्लस आपको यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो किसी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलेगा। बट अगर पेपर ट्रेडिंग करने के बाद में आपकी जो स्ट्रैटेजी है, देखो मार्केट में ना दो तरीके के लोग फिर से काउंट हो जाते हैं। एक होता है पोपट जो बिना स्ट्रैटेजी के आ जाता है, मुंह उठाकर चलो जी पैसा कमाएंगे, क्योंकि हमारे पड़ोसी के बच्चे ने ना ट्रेडिंग से पैसा कमाया था तो हम भी कमाएंगे। ये लोगों का क्या होता है, ये उन 90% लोगों में आते हैं जो लोग लॉस कराते हैं। ठीक, आपने सुना होगा ना मार्केट में 10% लोग पैसा कमाते हैं, 90% पैसा गवाते हैं। बिल्कुल सच है, 90% लोगों में काउंट हो जाते हैं जो कि अड़ोसी पड़ोसी और आसपास के लोगों को देखकर ट्रेडिंग करने आ जाते हैं। दूसरे तरीके के लोग क्या होते हैं, वो देखते हैं यार ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है। ठीक, ट्रेडिंग को भी किया जा सकता है, क्योंकि उनका फाइनेंशियल जो आईक्यू लेवल है ना वो काफी ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जानते हैं कि किस तरीके से काम करना है। उनको पता है कि पैसा कमाना इजी नहीं है, पैसा कमाने में लगता है क्या, स्किल। पैसा कमाना मुश्किल तब हो जाता है जब आपके पास स्किल नहीं होती और आपका जो प्रोडक्ट है या जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसकी किसी को डिमांड ही ना हो। और यहाँ पर क्या है, ट्रेडिंग के अंदर आप देखोगे तो जो भी चीजों में आप काम करना चाहते हो, इक्विटी में, फ्यूचर में, ऑप्शंस में, करेंसी में, कमोडिटी में, नेचुरल प्रोडक्ट्स में, आप उनमें काम कर सकते हो। यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई की कोई भी कमी नहीं है। बस कमी किस बात की है, आपके सोचने की क्षमता की कि किस तरीके से काम किया जाना चाहिए। ट्रेडिंग वो बिजनेस काउंट होता है जिसके अंदर अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हो देन डेफिनेटली कर सकते हो। जैसे काफी सारे क्लाइंट होता है ना कि भाई यूएसडीआरआर बंद हो गया, तो लाइक जो लास्ट क्लाइंट था मैंने उससे पूछा सर आपकी एज कितनी है, कहता है 43 ईयर्स का हो चुका हूं मैं। मैंने कहा सर अगर 43 ईयर आपकी हो चुकी है तो आपको मैं बताना चाहूंगा, मैं आपको यूएसडीआरआर का 43 ईयर ओल्ड का चार्ट भी दिखा सकता हूं। तो जब से आप पैदा हुआ था ना तब से भी यूएसडीआरआर कंटिन्यू है। तो कॉमन सी बात है, इतनी फूटी किस्मत तो नहीं है ना कि आप यहां पे काम करना चालू करोगे एंड ये बंद हो जाए। सोचने की बात है। अब यहां पर जैसे ही ये चीज पता लगी, क्लाइंट के दिमाग की घंटी बजी, बात तो सही है। तो ये जो घंटी होती है ये 43 साल की उम्र में बजी। अगर ये घंटी 23 साल की उम्र में बज जाती तो भाई अभी तक उनका जो एक्सपीरियंस, उनके पास में जो प्रैक्टिस, उनकी जो कह सकते हो काम करने की क्षमता होती ना, वो 7वें आसमान पे काउंट होती। अभी मेरी एज 29 हो चुकी है, ठीक है, 28-29 कंप्लीट हो चुकी है। उस कंडीशन में जब मैं 49 का हूंगा ना भाई, तुम देखना क्या गेम खेलने वाला हूं। क्यों खेलने वाला हूं? बिकॉज सही जगह पर सही चीज करने से पैसा बनता है। उस जगह से नहीं होता कि जहां पे पैसा पता हो कि जाएगा। लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं किस चीज को लेकर, तो उनको पता है कि उनको ये चीज पता है कि ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनता है, उनको ये चीज पता है। बट ध्यान देने की बात है, उनके पास इनिशियल अमाउंट नहीं होता, इस कारण वो ऑप्शन बाइंग करते हैं। और जो उनके पास में स्टार्टिंग का 10,000, 20,000 या फिर किसी किसी पे 1 लाख रुपए भी होता है ना, उसको वो धीरे 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 खत्म करते जाते हैं। मैं बोलना चाहूंगा अगर आपको पता है कि ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनता है तो आपको पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। पेपर ट्रेडिंग करी कैसे जाती है, अगर मैं अपनी बात करूं स्टार्टिंग के टाइम फ्रेम के अंदर, मैंने क्या किया, एक्सेल के ऊपर डेली मॉर्निंग में मैंने क्या ट्रेड ली, क्या लॉजिक था, कितनी बार मुझे प्रॉफिट हुआ, कितनी बार मुझे लॉस हुआ, कितनी बार मुझे एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ी, कितनी बार न्यूज आई तो न्यूज को मैं सच में एनालाइज कर पाया। इन सारे फैक्टर्स को आप एक्सेल के ऊपर बना सकते हो। अब देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। अगर मेरे भाई स्वर्ग तुमको जाना है तो मरना भी तुमको पड़ेगा। ये तो नहीं है कि पड़ोसी जाए वो चला जाए और उसके बदले आप स्वर्ग चले जाओ, नॉट पॉसिबल ना। वही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। अगर आपको पैसा कमाना है तो रात के 2-2 बजे तक आपको ही एक्सेल सीट पर काम करना पड़ेगा। रात के 2-2 बजे तक आपको ही मल्टीपल चार्ट्स देखने पड़ेंगे। और हाँ, अगर किसी को मल्टीपल चार्ट्स नहीं देखने हैं, जैसे कि मैं केवल यूएसडीआरआर पे फोकस करता हूं, क्यों, मैं समझ चुका हूं कि मल्टीटास्किंग करने वाला इंसान पोपट कहलाता है और मुझे वो पोपट नहीं बनना। तो मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा, एक चीज के पीछे अगर आप पड़ जाते हो हाथ धोकर, नहा धोकर, देन डेफिनेटली वो काम करना भी ईजी हो जाता है। और जो काम आप कर रहे हो उसका फ्यूचर भी देखो। मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आज के समय में अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसके पहले आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स पूरे देखोगे कि ये पॉजिटिव फैक्टर्स है भाई, इसके अंदर ये चीजें हो सकती हैं। इसके नेगेटिव फैक्टर देखोगे कि इसके नेगेटिव फैक्टर्स क्या क्या हैं, इसके साथ क्या क्या हो सकता है। देन डेफिनेटली आप उस बिजनेस को डिसाइड करोगे कि मैं करना चाहता हूं या नहीं करना चाहता हूं। इसी तरीके से अगर आप यूएसडीआरआर लाइक कह सकते हो, जिसको फॉरेक्स ट्रेडिंग या करेंसी मार्केट ट्रेडिंग कहते हैं, उसके पहले आप पॉजिटिव फैक्टर काउंट करो कि ये कहीं बंद तो नहीं हो जाएगा कि आपने 4 महीने 6 महीने मेहनत की और पता लगा गवर्नमेंट ने बोला भाई ये तो बंद कर रहे हैं हम लोग, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है। इसी तरीके से इसके नेगेटिव फैक्टर क्या हो सकते हैं कि भाई मार्केट कितनी टाइम तक चलती है, क्या यहाँ पे प्रॉफिट बन सकता है, क्यों यहाँ पे मूवमेंट कितनी होती है। और जिस दिन आपको इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी देन डेफिनेटली आपका काम करने का तरीका मैं कह सकता हूँ 100% चेंज होने वाला है। मैं अभी जो भी काम करता हूँ ना, केवल यूएसडीआरआर में काम करता हूँ, मुझे ध्यान भी नहीं है मैंने निफ्टी या बैंक निफ्टी में कब काम किया है। ऐसा नहीं कि मैं उसकी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता हूँ। अभी की कंडीशन ऐसी
है कि माइंडसेट डेवलप हो चुका है, मुझे पता है कि ये वेट करने की एक स्ट्रैटेजी होती है जिसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। और सच बताऊं तो प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है ना, वो वेट करने की स्ट्रैटेजी, आप कहोगे ये कौन सी स्ट्रैटेजी है, तो किसी ने बताई नहीं। इसको बोलते हैं वेट करना, शांति से बैठना, सही जगह पर एंटर करना, सही जगह पर एग्जिट करना। जो इंसान ये स्ट्रैटेजी समझ जाता है देन डेफिनेटली उसकी जेब में पैसा तो आएगा ही आएगा, क्योंकि उसने सबसे पहले लक्ष्मी जी की पूजा ना करके सरस्वती जी की पूजा की है। और सरस्वती जी की जो पूजा करेगा मेरे भाई, लक्ष्मी जी उसके साथ साथ खुद ब खुद आ जाएगी। ये बात दिमाग में बिठा लेना। लोग गलत जगह पर जाकर टक्कर मारेंगे तो क्या होगा, उनको रिजल्ट तो नहीं मिलने वाला है ना। आप इंडिया में देखोगे सबसे ज्यादा लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, सबसे ज्यादा भिखारी लोग इंडिया में फाइंड आउट होते हैं। आप देखो हर बंदा कुछ ना कुछ मांगने की कोशिश करता है। ये सच है ना, उसमें मैं भी काउंट होता हूं। बट अगर आप सही जगह पर जाकर मांगोगे कि मैं पहले इस पर्टिकुलर चीज को अच्छे से समझूंगा, काम करूंगा, देन डेफिनेटली मेरे पास पैसा भी आएगा। ये बात दिमाग में बिठा लेना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज को भूल जाते हैं। गलत जगह पर गलत चीज करने से कभी भी सही रिजल्ट आते ही नहीं है। कॉमन सी बात है, पता था आपको बनना है डॉक्टर और बन गए आप इंजीनियर, तो उस कंडीशन में आप जिंदगी भर कुछ भी कद्दू में तीर नहीं मार पाओगे। इस चीज को दिमाग में बिठा लेना। खुद को आइडेंटिफाई करो, पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग करने से जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, वो ज्यादा नहीं होता, मैं एग्री करता हूं। चाहो तो आप पेपर ट्रेडिंग के साथ साथ 2 लॉट, 4 लॉट, 6 लॉट में काम कर सकते हो अपनी क्षमता के हिसाब से। बट ध्यान रखना, एक्सपीरियंस जरूरी है। काफी सारे लोग ऐसे आते हैं मेरे पास में, वो कहते हैं सर हमने एक जगह पे सीखा था, उन्होंने तो 2 घंटे की 2 क्लास कराई और हो गया। भाई तुम खुद सोचो, 4 घंटे में क्या कद्दू सीख जाओगे? सोचने की बात है। मान के चलो अगर आप शेयर मार्केट की बात करो, मैं सिंपल सा खुल्लम खुल्ला बोलता हूं, अगर आप शेयर मार्केट की बात करो ना मेरे भाई, तुमको ढंग से समझने में क्या, कैसे, कब, क्यों, कहां क्या होता है, किसका न्यूज का क्या इंपैक्ट कहां पड़ता है, ये समझने में 6 से 8 महीने लगने वाले हैं। 6 से 8 महीने लगने वाले हैं। और हम लोग यहाँ पे ना USD/INR में काम कर रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई 15 से 20 दिन का समय तो लगेगा ही लगेगा आपको करने में। लोग कहते हैं, कभी कहते हो 6 महीने 8 महीने लगेंगे, भाई वो पूरा शेयर मार्केट है। यहां केवल करेंसी मार्केट के भी केवल एक पेयर के अंदर अगर आप काम करने में चाहते हो, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, कहां कौन सी न्यूज आती है, क्या उसका पैटर्न है, किस तरीके से वो काम करता है, मिनिमम 15 से 20 दिन लगने ही लगने हैं। और उसके बाद में कम से कम 1 महीना मान के चलो कि आपको प्रैक्टिस करनी है। किस चीज की? 5 लॉट के साथ में। ये प्रोसेस है, मैं खुद भी यही फॉलो किया और अपने हर क्लाइंट को फॉलो भी कराता हूं कि भाई प्रैक्टिस जरूरी है। जो कॉन्सेप्ट्स आपने सीख लिए USD/INR के बारे में, देन उसको प्रैक्टिस कौन करेगा? पड़ोसी। करना आपको ही पड़ेगा। ये बात दिमाग में बिठा लेना। मेरा काम केवल इतना रह जाता है कि उस प्रोसेस को ईजी बनाना। और मैं यहां पे फिर बोल देना चाहता हूं, जो इंसान ये सोच रहा हो कि भाई मैं शेयर मार्केट को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में सीख जाऊंगा, भाई कद्दू नहीं है कि कोई भी आएगा, खाएगा, हाथ धो के चला जाएगा। समझ रहे हो? ये बात दिमाग में बिठा लेना। आप एक 4 साल की डिग्री लेते हो, एग्जांपल के लिए मैं अपनी वाली ले लेता हूं, वरना लोग कहेंगे दूसरे की डिग्री का मजाक उड़ा रहे हो। मैंने खुद बीटेक की हुई है, ठीक। मेरे साथ वाले बंदे जो है ना, 20,000, 30,000 रुपए के अंदर उस छोटे से कैबिन के अंदर बैठे हुए हैं और उनको पता है कि उनकी जिंदगी उसी कैबिन में बीतने वाली है। हो सकता है कंपनी चेंज हो जाए, बस सिंपल सी बात है। उनके आगे भी लैपटॉप है, मेरे आगे भी लैपटॉप है, उनका भी टाइम है, मेरा भी टाइम है। बट डिफरेंस कहां पे क्रिएट हो गया? रिस्क मैनेजमेंट पे। मैंने रिस्क लिया, वो बेचारे रिस्क नहीं लेना चाहते। कॉमन सी बात आ जाती है। ये बात दिमाग में बिठा लो कि काम करना है तो टाइम तो लगेगा। 6 से 8 महीने पूरे शेयर मार्केट को और कम से कम 15 से 20 दिन कॉन्सेप्ट समझने में, स्ट्रैटेजी समझने में, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में टाइम लगेगा। 4 साल बाद में अगर आप 10,000 रुपए एक महीने की नौकरी पे जा रहे हो, भाई मैं कहता हूं अगर आप यहां पे 15 से 20 दिन में निकाल लेते हो और 1 महीने की प्रैक्टिस सेशन भी कर लेते हो, 10-15 हजार तो वहां से निकाल लोगे। कॉमन सी बात है। एक बीटेक कंप्लीट करने में 5 से 7 लाख रुपए लगते हैं। और मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप 5 लाख का फंड लेके काम करते हो, महीने के 20,000 से लेकर 35,000 रुपए तक का रिटर्न निकल के आता है। किसी को यकीन ना होना, नीचे मैंने लिंक दी है, जाके चेक कर लेना। अगर आपका 10 लाख का अकाउंट है, महीने के 50,000 से लेकर 70,000 रुपए बनते हैं। कोई कहे नहीं बनते, नंबर दे रहा हूं 9837482890। खुद का भी दिखा दूंगा और मेरे क्लाइंट का भी दिखा दूंगा जो लोग काम कर रहे हैं। कॉमन सी बात है, क्योंकि लोगों को ना वही है भेड़ चाल। उनको लगता है कि यहां से पैसा बनेगा। बोला ना कि जॉब वाला पर्सन जो है, जॉब करने वाले के दिमाग में इतना ही रहता है, पैसा कमाना है। बस उसको यह है कि मुझे जॉब से पैसा कमाना है। बिजनेस वाले को यह रहता है कि बिजनेस से कमाना है। ट्रेडिंग वो चीज है, ना तो वो जॉब के अंदर आती, ना वो बिजनेस के अंदर आती है। आप खुद सोचो, आप बिजनेस, जो भी बिजनेस चल रहा है, मान लीजिए टाटा मोटर है, वो बिजनेस कर रहे हैं, उनके शेयर के ऊपर आप गेम प्ले कर रहे हो, तो आप ना तो जॉब वाली कैटेगरी में काउंट हुए, ना बिजनेस वाली कैटेगरी में काउंट हुए। आप एक डिफरेंट ही कैटेगरी में काउंट हो गए, जहां से अगर आपके पास स्किल्स हैं,
देन डेफिनेटली आप पैसा तो छापोगे। और मैं फिर बोलूंगा मार्केट में 3 चीजें होती हैं। पहली चीज होती है मार्केट ऊपर जाती है, दूसरी चीज होती है मार्केट डाउन जाती है, ठीक, तीसरी कंडीशन होती है मार्केट साइडवेज हो जाती है, ठीक। और मैं आपको बोलना चाहूंगा दुनिया में, पूरी दुनिया में केवल एक ही बिजनेस ऐसा है जहां पे आप इधर भी पैसा कमा सकते हो, इधर भी पैसा कमा सकते हो और इधर भी पैसा कमा सकते हो। अब जिसको नहीं पता ना कैसे कमाना है, मेरी लास्ट वीडियोस देखना जरा कुछ, उनमें मैंने बताया है कि आप शेयर मार्केट में 3 तरीके से पैसे कमा सकते हो। और कमाल की बात है, अगर आपको केवल एक चीज भी पता लग गई ना कि मार्केट ऊपर की तरफ ही चलती रहेगी, ट्रेंड अप है, देन आप यहां से इन दोनों तरीके से भी पैसा कमा सकते हो और यहां से भी पैसा कमा सकते हो। पता लग गया मार्केट साइडवेज है तो पैसा ही पैसा, इधर से भी पैसा, इधर से भी पैसा, दोनों तरफ से पैसा। पता लग गया मार्केट नीचे की तरफ है, देन तब भी इधर से भी पैसा और इधर से भी पैसा। सारा का सारा गेम है माइंडसेट का, सारा का सारा गेम है कॉन्सेप्ट्स को समझने का। और एक बात ध्यान रखना, जो लोग इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं भाइयों, आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट 20% टाइम अप ट्रेंड में रहती है, 20% टाइम मार्केट डाउन ट्रेंड में रहती है, 60% टाइम मार्केट साइडवेज रहती है। तो जो इंसान सोच रहा है ना मैं अप ट्रेंड में जाके पैसा कमा लूंगा, डाउन ट्रेंड में पैसा कमा लूंगा, फ्यूचर को बाय कर लूंगा, फ्यूचर को सेल कर लूंगा, भाई मेरे एक बात ध्यान रखना, अगर आपको साइडवेज मार्केट में पैसा कमाना है तो वो केवल और केवल बन सकता है ऑप्शन सेलिंग में। और सबसे आसान तरीके की जो ऑप्शन सेलिंग होती है ना, वो करेंसी सेगमेंट में ही हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही कम मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है। निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत सारा मार्जिन लगता है, उसमें घर जाएगा, तो वो वाला सीन नहीं करना है हम लोगों को सेफ्टी के साथ काम करना है और जितना पैसा हो सके फटाफट यहाँ से बना लेना है। रीजन क्या है, पैसा होगा तो वो कंपाउंडिंग करेगा, और कंपाउंडिंग इतनी खतरनाक चीज होती है कि आप सोचकर हैरान हो जाओगे कि किस तरीके से ये गेम प्ले किया जा रहा है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है ना, किसी को कह सकते हो पोर्टफोलियो चेक करना है, मैं अपने क्लाइंट का भी दिखा सकता हूँ, बिकॉज अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी एक टीम क्रिएट कर रहा हूँ, जिस टीम के अंदर मेरे सबसे बेस्ट जो क्लाइंट्स हैं वो काउंट होंगे, प्लस उनके जो रिजल्ट्स होंगे वो भी अपडेट होंगे, मेरे भी रिजल्ट अपडेट होंगे जो मैं वर्क करता हूँ, कॉमन सी बात है। तो उसमें काम करने में एक अलग ही मजा है कि मेरे साथ में कोई फाइनेंशियली हम ग्रो कर रहे हैं, सबके सब मिलके। मैं फिर बोलूंगा, 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं दूसरों से जलते हैं, एक होते हैं दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं, और मैं दूसरी वाली कैटेगरी में हूं। मैं चाहूंगा मेरी हर टीम मेंबर कम से कम महीने के 50,000 1 लाख रुपए तो कमाए, ताकि कुछ बेसिकली कह सकते हो मैं बोल पाऊं कि हाँ भाई मेरे कारण या मेरे सपोर्ट के कारण ये चीज पॉजिटिव हुई। तो मैं तो ये चीज चाहूंगा ही चाहूंगा। सो किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है ना, तो ये क्वेश्चन यहाँ पूछना, 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज करना, मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी, एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म फिल कर देना। प्लस आप लोग डिस्कॉर्ड, नीचे मैंने डिस्कॉर्ड की लिंक दी है, वो ज्वाइन कर सकते हो। प्लस मैं क्या करता हूँ, यूएसडी आईएनआर के लेवल भी शेयर करता हूँ, जिसके अंदर कह सकते हो आपको एक्यूरेसी बहुत ही हाई मिलती है। जाकर ऊपर आई बटन में वीडियोस चेक करना, आपको दिख जाएगा। प्लस अगर आप इस ग्रुप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस चाहते हो तो आप नीचे मैंने 3 डीमेट अकाउंट्स की लिंक दी है, उन डीमेट अकाउंट में से किसी भी एक डीमेट के अंदर अपना अकाउंट ओपन करो और इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करो कि अकाउंट ओपन हो चुका है, मुझे ग्रुप के अंदर ऐड कर दो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे ऐड कर दिया जाता है आपको। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो भाई व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जॉब करना केवल एक तरीका नहीं है पैसा कमाने का, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट किए जा सकते हैं। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।